हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू वो वीडियो। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ और कल हम मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट देख पाएंगे और ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आज एक रेड कैंडल बनी है। गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ और फिर एक छोटा सा हाई लगाने के बाद कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आया और ये जो गैप था ये भी फिल हो गया। प्लस ये जो आप डोजी टाइप कैंडल दिख रहे हैं इसके लो तक आने के पूरे चांसेस थे, बट ये उसी के आसपास आकर सस्टेन हो गया और प्राइस रुक चुका है। अभी जो सिचुएशन आ रही है अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो डाउन साइड से ये एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि मार्केट जो गया है वो आप देख सकते हैं कि एक एंगल में गया है और अभी ये डाउन आ रहा है। तो लेकिन अगर ये स्टीप रैली देता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस तरीके से अप जाए 90 डिग्री के एंगल के आसपास, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि वो एकदम से नीचे गिरेगा। लेकिन जैसे कि ये बढ़ रहा है, ये स्लो एंड स्टडी ऊपर गया है, तो जो भी लेवल्स पर ये आके रुका है उन हर लेवल्स पर इसके पास जो प्राइसेस हैं उनके पास सपोर्ट एरिया आ जाता है। मींस यहाँ पर हो सकता है कि ये अभी सपोर्ट ले ले। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये लेवल भी इसके पास सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है जहाँ पर ये प्राइस अभी रेजिस्ट किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर प्राइस बार बार सपोर्ट ले सकता है अगर वो बार बार डाउन आ रहा है तो। लेकिन अगर ये यहीं पर सपोर्ट ले लेता है, मान लीजिए कि कल इसी जोन में ओपन हो जाता है और बाइंग कंटिन्यू रहती है, तो हम इसमें फिर से एक इनसाइड कैंडल जैसा कुछ छोटा सा, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक छोटी बाइंग प्रेशर देखकर एक छोटी ग्रीन कैंडल इसमें बन सकती है। सो ये पॉसिबिलिटी है। अगर फिर से इसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर ये डाउन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि हो सकता है कि एक बार चेक हो और उसके बाद अगेन इसमें बाइंग आए, बिकॉज बायर्स अभी अगर आप देख रहे हैं तो इसको 32,400 के आसपास से लेकर कंटिन्यू अप लेकर आए हैं और ये 40,000 के नियर अबाउट तक आ चुका था। तो अभी एक इतना रिट्रेसमेंट बनता था कि ये अभी इतना रिट्रेस हो जाए, तो ये हो चुका है। और अभी अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये यहाँ तक आ जाए, नेक्स्ट जो लेवल है 37,000 तक। लेकिन इतनी डाउन आने के लिए सेलर्स को हैवी पोजीशंस बनानी होंगी। यहाँ पर अगर हम डेली टाइम की फ्रेम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ। अब आप पहली ही कैंडल पर अगर से फील नहीं करते तो आप इसे अवॉइड कर सकते थे और उसके बाद में मार्केट ने आपको कोई अच्छी एंट्री दी ही नहीं। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनी और एक हैमर टाइप की बनी। अगर इसी कैंडल का हाई क्रॉस हो जाता है तो फिर आप अपसाइड का एक मूव इसमें देख पाते हैं, लेकिन क्योंकि ये इसी कैंडल की क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ और ये डाउन आ रहा है, तो ये जो फॉर्मेशन है ये आपको बहुत सी जगह पे देखने को मिल जाएगी कि हैमर कैंडल कब काम नहीं करती है और वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है। तो जब ये डाउन आ रहा हो प्राइस तो ऐसे में आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप 38,600 पुट को शॉर्ट कर सकते थे, कॉल को शॉर्ट कर सकते थे डेफिनेटली। और ये डाउन आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये स्लो एंड स्टडी डाउन आया और कंसोलिडेट हो रहा है ऑलमोस्ट। आप अगर लाइन देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम नहीं आया, अप साइड गया तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 11 बजे से लेकर और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 12:30, 1.5 घंटे में इसने इतना ट्रेवल किया है 200 पॉइंट की रेंज में ही, तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। तो बाइंग में इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता। अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो डेफिनेटली आप एक मूव ले पाए होंगे, एक अच्छा टारगेट बिल्कुल छोटे एसएल के साथ 1:2 या 1:3 आपको अचीव हो गया होगा। सो यहाँ पर अभी हम कंसोलिडेशन देख पा रहे हैं लास्ट के आवर्स में। आप देख रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा मूव नहीं हुआ है, प्लस जो प्राइस है वो अभी 2 जगह सपोर्ट ले चुका है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कल के लिए हम कर लेते हैं प्लान कि किस तरीके से ट्रेड हो सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि इस तरीके से प्राइस ने मूव किया है, तो अगर ये इसी जोन में ओपन हो जाता है और यहीं पर सपोर्ट लेता है, या ये हो सकता है कि ये एक बार डाउन आए और ये 38,000 तक डाउन साइड का आपको मूवमेंट दे, तो ऐसे में आप फिर 38,200 या 300 कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं और 38,000 तक का डाउन साइड का टारगेट ले सकते हैं। अगर ये 38,000 पर सपोर्ट ले लेता है तो ये फिर से अप आ सकता है, लेकिन ज़्यादा फास्ट नहीं आएगा, स्लो एंड स्टडी आएगा। और अगर ये यहीं कंसोलिडेट होकर फिर हमें अपसाइड का कोई मूव देता है तो आप वेट कर सकते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये ब्रेक हो और उसके बाद आपको अपसाइड का मोमेंटम आपको मिले, अच्छा मोमेंटम। क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है तो ज़्यादा मोमेंटम एकदम से आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। मॉर्निंग में ही अगर ऐसा मोमेंटम आ जाता है तो एक हाई पॉसिबिलिटी है कि एक बार रीचेक होने के बाद फिर से आपको अप साइड का टारगेट देखने को मिले 38,800 के नियर अराउंड या 700 के नियर अराउंड। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है 38,100 के नियर अराउंड ओपन हो जाता है तो फिर ये 38,000 के लेवल को चेक करके वापस ऊपर जा सकता है। अगर ये उसको भी क्रॉस कर देता है तो आप ट्रेंड कंटिन्यूशन इसमें देख पाएंगे, जो कि ये डाउन साइड का आपको जो पैटर्न दिख रहा है कि अभी 2 कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम पे रेड बन चुकी है, तो ये डाउन साइड का मूवमेंट हमें दे देगा।
ये जो कंसोलिडेशन है ये एक सिग्नल है कि कल एक अच्छी मूवमेंट आपको मॉर्निंग में फिर से मिल सकती है। अगर मॉर्निंग में कंसोलिडेशन हो जाएगा तो मार्केट के लास्ट आवर में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो ये ज़्यादा गैप अप नहीं हो पाएगा, ये इसी जोन के आसपास ही गैप अप हो सकता है, मीन 38,500 के नियर अराउंड ही ये गैप अप हो सकता है और वहीं पर कंसोलिडेट होकर आपको अपसाइड या डाउन साइड की मूवमेंट दे सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। सो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं निफ्टी और बाकी बैंक्स की तरफ। निफ्टी वन वे डाउन आया, ये देख सकते हैं आप। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने अपनी जो एक ट्रेंड लाइन थी जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये अप गया, अभी उसको क्रॉस कर चुका है डाउन साइड में। तो फिलहाल इसके पास जो है फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर ये आता है तो ये लगभग इस लेवल तक आ सकता है जो कि आप देख रहे हैं 17,380 से लेकर और 420 तक का लेवल है। ये 40 से 50 पॉइंट की रेंज है। अगर ये यहीं पर सपोर्ट ले लेता है तो फिर से ये अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है, बायर्स फिर से आ सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है इसी लेवल के नियर अराउंड और फिर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो फिर हम इसमें वापस से 17,000 और लगभग 170 का मूवमेंट जो कि इस कैंडल का लो है यहाँ तक का मूव आप फिर से इसमें देख सकते हैं। HDFC बैंक की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये डाउन आना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इसके पास जो लेवल है सपोर्ट लेवल वो यही एरिया है जहाँ पर ये अभी सपोर्ट ले सकता है। हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं कि ये यहाँ पर आकर ही सपोर्ट ले, उसके बाद ही हमें इसमें कोई अपसाइड का सिग्नल मिले, बिकॉज ज़रूरी है कि ये स्विंग बनाते हुए जाए। अभी आप देख रहे हैं कि पहले जब ये अपसाइड गया फिर डाउन आया, ज़्यादा डाउन नहीं आया लेकिन अपसाइड ज़्यादा गया था। अभी ये अप कम गया है लेकिन डाउन ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये डाउन थोड़ा और आ जाए। सो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि बायर्स कितना मोमेंटम ला पा रहे हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक वापस से अपने इसी जोन की तरफ आ रहा है। यहाँ पर रीटेस्ट करके अगर अप जाता है तो फिर से ये हमें अपसाइड की मूवमेंट दे देगा। मैंने आपको कहा था कि इसके पास लेवल जो आ रहा है ये 820 का आ रहा है, लेकिन ये एकदम से नहीं जाएगा, ये अप और डाउन की मूवमेंट करते हुए जाएगा, तो इसी का वेट कीजिए आप। ICICI बैंक है नेक्स्ट, ये भी डाउन आ रहा है। अगर इसमें हम बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी इसमें डाउन मूवमेंट आना बनता है। तो अभी ये फिर से अगर इसी लेवल पर आता है और बायर्स इसमें फिर से ऐड होते हैं तो ही ये हमें अपसाइड का मूव देगा, अदरवाइज़ ये डाउन साइड आ सकता है कंटिन्यू एक बार, ताकि बायर्स को अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग करने की सिचुएशन मिल जाए। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सेम सिचुएशन, अप गया डाउन कम आया, अप गया डाउन कम आया, अप गया कंसोलिडेट हुआ, अप गया, लेकिन अब डाउन ज़्यादा आ रहा है, यानी कि सेलर्स इसमें अपनी पोजीशन बना रहे हैं ऑल टाइम हाई के बाद। SBIN की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये पैटर्न बन रहा है। मैंने आपको कहा था कि अगर ये क्रॉस हो जाता है और फिर ये रीचेक कर लेता है, अभी अगर आने वाले टाइम में मीन्स 1-2 दिन में ही अगर ये रीचेक कर लेता है, ऐसी सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है वापस से, तो आप इसे डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं और ये आपका टारगेट रहेगा। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, मान लीजिए कि यहीं पर ही ये कंसोलिडेट कर जाता है, ड्राइंग्स को हम रिमूव कर देते हैं ताकि आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएँ। जस्ट मिनट, हम SBIN के चार्ट पर थे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस तो कर चुका है। अगर ये यहाँ पर हमें एक और सिग्नल दे देता है क्लोजिंग के साथ तो हम इसे डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोटक बैंक। कोटक बैंक में आप देख रहे हैं कि अभी गैप डाउन ओपन हुआ और इसी लाइन पर सपोर्ट लेकर एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो अभी अगर कल इसका हाई क्रॉस होता है और बाइंग कंटिन्यू रहता है तो ये फिर से अब चला जाएगा। अदरवाइज़ ये जो कैंडल है ये ट्रेंड मीन्स डाउन साइड के ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन का पैटर्न होगी। अगर ये कल इसी जोन में कहीं ओपन होकर और सेलिंग इसमें कंटिन्यू रहते तो कल हम फिर से इसमें रेड कैंडल देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।